शिरांद और चेचर दोनों नवपाषाणिक स्थल है। शिरांद आपको कहाँ में है? चेचर वैशाली में है। और बराबर की गुफा, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद, वहां पे आजीवक रहने के लिए 4 गुफा बनवाया था सम्राट अशोक ने, कर्ण, चमार, सुदामा और विश्वजोपरी। और वहीं पर दशरथ जो है ना, अशोक का पौत्र दशरथ नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन किनका होगा? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। उत्तर। बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मगध का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, या जैन ग्रंथ भगवती सूत्रा में मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध हुआ करता था। मगध की राजधानी बताओ। राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करते थे। और उसके बाद की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी कहाँ थे? अंग की राजधानी, अंग का आधुनिक एरिया भागलपुर, मुंगेर, गोड्डा, इन तमाम इलाका होता है। और बज्जी संघ की राजधानी ये उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी का इलाका हुआ करता था। बताएंगे बिहार में कुल कितने महाजनपद हुआ करता था? बिहार में 3। गणतंत्र की जननी किसे बोलते हो? वैशाली को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। वैशाली में किनका जन्म होता है? भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में होता है। और 24वें तीर्थंकर होते हैं। महावीर स्वामी का मृत्यु कब होता है? 468 BC 72 ईयर्स की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 BC लुम्बिनी नेपाल। इनका मृत्यु कब होता है? 483 कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में 80 साल की अवस्था में मृत्यु हो जाता है। वैशाली का जिला मुख्यालय कहाँ है? वैशाली जिला का जिला मुख्यालय हाजीपुर। सारण का जिला मुख्यालय छपरा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? सारण जिला में। सोनपुर मेला सारण जिला में लगता है। उसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। किस नदी किनारे लगता है? गंडक के किनारे लगता है। किस महीना में लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। आप बताएंगे पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय? पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय? भोजपुर का जिला मुख्यालय? आरा। रोहतास का मुख्यालय? रोहतास का जिला मुख्यालय? सासाराम।
भभुआ का जिला मुख्यालय कैमूर। बताओगे नालंदा का जिला मुख्यालय बिहार शरीफ। और बाकी जो जिला है ना उस सबका जिला मुख्यालय जिला में ही है, नाम पे ही है। बिहार में कितने पुलिस जिला है और 38 एडमिनिस्ट्रेटिव जिला है। अनुमंडल कितना है 101 अनुमंडल है और 9 प्रमंडल है। 534 प्रखंड है। 534। बताएंगे बिहार का कितना % भाग समतलीय मैदानी है 96% और 4% पहाड़ी पठारी है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? बिहार की आर्थिक समृद्धि किस पर आधारित है? कृषि पर है। दुनिया के 10 संकटाग्रस्त नदियों में इंडिया का कौन सा नदी शामिल है? दुनिया के 10 संकटाग्रस्त नदियों में इंडिया का कौन सा नदी शामिल है? गंगा शामिल है। दुनिया के 10 संकटाग्रस्त, संकट मतलब विलुप्त होने के कगार में, गंगा भी शामिल है उसमें। दुनिया के टॉप 10 संकटाग्रस्त नदियों में इंडिया कौन सा नदी शामिल है? गंगा शामिल है। वैनसांग किसके टाइम में इंडिया आता है? फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? किस सदी में किया था? 5वीं सदी में। कुमारगुप्त प्रथम किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का। नालंदा को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? धर्मपाल। विक्रमशिला खंडहर कहाँ में है? भागलपुर। विक्रमशिला का ध्वस्त किसने किया? औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ में है? औदंतपुरी बिहार शरीफ में। स्थापना किसने किया? गोपाल। गोपाल किस वंश का फाउंडर है? पाल वंश का फाउंडर है। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? मीर कासिम का किला कहाँ में है? मीर कासिम का किला है बिहार का पहला जो है वानिकी महाविद्यालय और देश का दूसरा है। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। योग नगरी बोलते हैं वहां पर। सीता कुंड है। भीम बांध अभ्यारण्य है। खड़गपुर झील है। बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर कहाँ में है? नालंदा में। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अब पाकिस्तान में। पहले इंडिया में था, अब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नेपाल की सीमा का स्पर्श करने वाला कितना जिला है बिहार का? बिहार का 7 जिला। उत्तर प्रदेश को 8। झारखंड को 8 है। 7, 8, 8, 3 जिला वेस्ट बंगाल को टच करती है। बताएंगे मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है? बताएंगे महानंदा की है। मेची महानंदा की सहायक नदी है। बिहार में बहती है नदी। महानंदा किसकी सहायक नदी है?
ब्रह्मपुत्र नहीं गंगा गंगा की, सही है। महानंदा गंगा की सहायक नदी है। बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को। बताओगे कहाँ से भेजा था? पटना के महेंद्रू घाट से। पटना में महेंद्रू घाट है, आरआरबी महेंद्रू घाट पटना में है। तो महेंद्र वर्मन को वहीं गंगा किनारे से नाव से भेजा था, इसलिए उस घाट का नाम पड़ गया महेंद्रू घाट, उन्हीं के नाम पर है। और संघमित्रा ट्रेन भी चलती है पटना से गोवा के लिए। ताम्रलेख में उल्लेख मिलता है बिहार के राजाओं का संपर्क किस देश के राजाओं से हुआ करता था? ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किन देश के राजाओं से था? यूनान। बताओगे आप लोग? जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से हुआ करता था। किस पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? हम लोग का? हाँ, इंडिका। इंडिका किसने लिखा? ये कार्नेलिया की लोकनिया बन के आया था। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का चर्चा किस पुस्तक में मिलता है? इंडिका। जो कौन लिखा था? मेगास्थनीज। मौर्य वंश के किस राजा ने दक्कन विजय किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही जवाब। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? 322 बीसी। 322 बीसी में किया था। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का काम किया था। पटना किन किन नदी के संगम पर है? गंगा, सोन और पटना के उत्तर में गंगा है, पश्चिम में सोन है और पूरब में पुनपुन। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर कहाँ में है? एमपी में किस शहर के पास? जबलपुर। वहां पर लमेट घाट और भैरा घाट है, वहीं पर है। लमेट घाट और भैरा घाट के पास में। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कीकट। किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंडक। बिल्कुल सही। गंडक को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ? बूढ़ी गंडक। बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है?
गंडक कर्मनाशा ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा कर्मनाशा। मगध का सबसे प्राचीन राजा का नाम बताइए। बृहद्रथ। जरासंध के पिता का नाम बताइए। बृहद्रथ। जरासंध का अखाड़ा कहाँ में है? राजगीर में। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में हुआ करता है। बताएं बृहद्रथ यानी बृहद्रथ जो है इस एक तरह से इस वंश का अंतिम राजा कौन था? हालांकि वंश के पता नहीं चलता है तो बृहद्रथ वंश ही मान लो। अंतिम राजा कौन था बताइएगा। रिपुंजय नाम है। यानी छोटा मोटा राजा था, पता नहीं चलता, उतना जानकारी बहुत कम मिलता है। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा का नाम है रिपुंजय। मगध का प्रथम वंश का नाम बताइए। हम लोग हर्यक वंश। हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार है ना, वो शादी करके अपना जो है ना राज का विस्तार किया। बिंबिसार ने सबसे पहले किसके साथ शादी किया था? एक है। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम बताइए। बताइए आप लोग। महाकोशला। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी, महाकोशला के साथ शादी किया था। और दहेज में मिला था काशी। दहेज में क्या मिल गया था? काशी मिल गया था। बताओगे दूसरी शादी किसके साथ किया था? ते चलना। चलना जो है ना कौन थे? लिच्छवी राजकुमारी थे। वही चेतक की बहन थे। और तीसरी शादी बताओगे? ठीक है, पंजाब के मद्र कबीले की राजकुमारी थे। कुनिक किसका उपनाम होता है? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक होता है। बताओ बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया? 52 साल तक शासन करता। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन करता। अजातशत्रु का शासन काल बताइए। 32 वर्ष तक। यानी 494 से 462 तक किया है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन। पाटलिपुत्रा का फाउंडर उदयन। पटना का फाउंडर 1541। पटना प्रांतीय राजधानी कौन बनाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा शेरशाही मस्जिद पटना में। चौसा का युद्ध कब होता है? शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी जीत लेता है। कन्नौज या बिलग्राम का 1540। किसे किसके बीच? हुमायूं हार जाता है ना। शिशुनाग वंश का फाउंडर बताइए। शिशुनाग ही रहता है।